हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास है, आज जो हम सेशन लेके आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पीजीटी इंग्लिश की आंसर की को डिस्कस करेंगे, जो कि 91 टू 150 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं गाइज। और गाइज जो हमारी आंसर की है वो एकदम एक्यूरेट ही रहेगी, जो कि हमारी ऑफिशियल आंसर की है उससे मैच करेगी। हो सकता है गाइज फिर भी एक दो क्वेश्चन दाएँ बाएँ हो सकते हैं, लेकिन 90 to 95% हमारी जो आंसर की है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम है जो कल हुआ था गाइज। इसमें हम डिस्कस करेंगे, देखना जो हमारा पार्ट रहता है फोर्थ इंग्लिश, जो कि फोर्थ पार्ट है, 91 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन व्हाट डिड द स्पीकर वांट फ्रॉम द लेडी। इसमें गाइज क्या कहा गया है, जो हमारे एनसीईआरटी की बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि 8 से 10 क्वेश्चन हमारे पीजीटी एग्जाम में एनसीईआरटी से आते हैं, जो कि 8 to 12 आते हैं। तो इसमें गाइज जो बंदा होता है वो इस कन्वर्सेशन में जो स्पीकर है वो उस लेडी से क्या चाहता है, एक वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, ठीक है, और वो एक रूम मांगता है। क्या लेता है? एक रूम मांगता है। और इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ए रूम फॉर रेंट। ओके गाइज, ये इसका आंसर होने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोइट एंड प्ले राइट W.B. Yeats वॉज एसोसिएट विद विच थिएटर। इसमें पूछा गया कि W.B. Yeats हैं वो कौन से थिएटर से बिलोंग करते हैं। तो गाइज जो इसका आंसर है वो है हमारा, जो आंसर नंबर रहने वाला है वो क्या है, देखना एक मिनट। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो इसमें जो हमारे W.B. Yeats हैं वो कौन से थिएटर से बिलोंग करते हैं, तो वो है हमारा एबी थिएटर। और W.B. Yeats आप जानते हैं आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश राइटर पोइट प्ले राइट हैं। नाउ नेक्स्ट इज चूज द पार्टिसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस द क्रैकिंग डोर अवेकन्ड द डोर डॉग। इसमें गाइज ये पूछा गया कि पार्टिसिपल कौन सा है, मीन्स इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, जिरंड की तो गाइज बात ही नहीं हो रही है। तो गाइज मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, आपको देखना एक बार। जो सेकंड हमारा ऑप्शन रहता है वही इसका आंसर रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फॉर द ब्लैंक। इसमें गाइज जो प्रीपोजिशन है वो सबसे जो एक्यूरेट रहता है वो हमारा रहेगा थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। इन द, देख लो एक बार, एक इसको एडजस्ट करके देखो। इन अकॉर्डेंस टू द विशेज ऑफ माई पीपल द प्रेजिडेंट सेड आई एम रिटायरिंग फ्रॉम पब्लिक लाइफ। कि किसी से अब डिपार्चर होना, इसका जो लास्ट वाली हमारी जो ये रहती है प्रीपोजिशन, जो फ्रॉम, जो डिपार्चर को शो करता है, तो इसी से हम ये हमें हिंट देती है कि आंसर यही रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ रोमांटिक पीरियड वार। जो टू कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है इन्होंने रोमांटिक पीरियड की, तो फर्स्ट इज अवर आंसर स्पॉन्टेनिटी और लव फॉर नेचर इज अवर आंसर। तो दिस इज अप्रोप्रिएट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, देखना नेक्स्ट, पिक आउट द जिरंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें गाइज जिरंड पूछा गया, तो जिरंड आप सबको पता है जो कि एज ए नाउन या एज ए प्रोनाउन काम करता है, या डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जैसे काम करता है, तो वो हमारा क्या होता है जेरंड, जिसमें हमारी क्या होती है V1 प्लस ING, क्या होती है V1 प्लस ING फॉर्म में यूज होता है, जो हमारी वर्ब की फॉर्म है वो। तो दिस इज स्मोकिंग इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेडलर इज ए रट्राफ। जो रट्राफ है वो अकॉर्डिंग टू पेडलर क्या है। तो गाइज ये जो हमारे 12th क्लास है उसके NCERT बुक में है ये चैप्टर, जिसका मीनिंग था रट्राफ वो क्या था द वर्ल्ड। सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज मालगुडी इज ए फिक्शनल टाउन इन in the Malgudi is fictional town in South India was created by which author। देखो हमने बार बार पढ़ा है R.K. नारायण के बारे में, जो कि मालगुडी से बिलोंग करते हैं और ये इनका नोस्टाल्जिया भी रहा है। मालगुडी डेज इन्होंने वर्क भी लिखा है, तो यही हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज आंसर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करता है वेयर डिड द रैग पिकर्स लिव इन द स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो हमारी कहानी है ये भी गाइज शायद +2 की क्लास की है, तो उसमें जो बंदा जो रहता है रैग पिकर्स वो कहाँ रहते हैं सीमापुरी में। कहाँ रहते हैं सीमापुरी में। थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट डिटरमिनर फॉर द ब्लैंक ही हैज़ नो हैड खालिस्तान डिफ़िकल्टी। तो डिफ़िकल्टी के साथ ऑलवेज क्या आता है मच। ये तो गाइज हम देखते हैं कि काउंटेबल हैं और जो हमारा मच है वो क्वांटिटी शो करता है, तो मच इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड फोकस। फोकस की प्लूरल फॉर्म क्या रहेगी, तो इसकी जो फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर फोसाई इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द 2 इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज के 2 इम्पोर्टेंट राइटर कौन कौन रहते हैं गाइज। देखो हमने जॉन डन है वो विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग नहीं करते हैं। फिर इसमें हम बात करें तो जो हमारे शेक्सपियर हैं वो भी एलिजाबेथन राइटर हैं। फिर इसमें जो हमारा थर्ड है वो करेक्ट आंसर है टेनिसन, और हमारे जो चार्ल्स डिकन है वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। नाउ तो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। कि जो सेंटेंस पैटर्न दिया गया है गाइज ये, तो इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। इसमें नथिंग विल मेक हिम रिपेंट। तो गाइज इसमें जो नथिंग है वो हमारा क्या है नाउन फ्रेज है, क्योंकि नथिंग किसके बारे में बात की गई है कि नथिंग कोई भी चीज़। विल मेक हमारा क्या रहता है वर्ब फ्रेज रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है गाइस देखना हिम रिपेंट हमारा क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज विच इंडियन राइटर या ऑथर वॉज ए लायर एन MP एंड वॉज ऑल्सो अवार्डेड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। तो गाइज जो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है हमारा खुशवंत सिंह हैं। वो हमारी क्या रही हैं MP भी रही हैं MP और लायर भी रही हैं। उसके साथ साथ पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी उनको क्या किया गया है सम्मानित किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज इन द पोएम फेलिंग द बनियान ट्री व्हाट कंट्रास्ट डज द ब्रिंग अप एट द एंड ऑफ द पोएम। कहता है कि एंड में पोएम के एंड में क्या जो कंक्लूजन है वो पोइट या राइटर लेके आया है। तो गाइज इसका जो आंसर है इसमें गाइज कंपैरिजन किया गया है कि बॉम्बे है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्या है पेड़ों की कटाई होकर उसका क्या हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन बड़ौदा है उसमें जो बंदा है यहाँ का जो इस पोएम में जो इसका सेंटर कैरेक्टर है उसने डिफ्रेंशिएट किया है। क्या किया है कि बड़ौदा और मुंबई के बीच में जो प्लांट्स है या जो ट्रीज हैं उनके बीच में, तो यही इसका आंसर है फोर्थ। नाउ नेक्स्ट इज ए वेडिंग इन ब्रोंसविल डिपिक्ट।
जो ये गाइज ये वर्क है वेडिंग इन ब्रोंसविल, ये क्या डिपिक्ट करता है? तो गाइज ये हमारा जो वर्क है वो क्या डिपिक्ट करता है? सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर, द साइकी ऑफ जू आफ्टर द होलोकास्ट। ठीक है गाइज, इसमें बात की गई है जो जू जेविश पीपल हैं उनके बारे में बातें की गई हैं। नाउ नेक्स्ट इज इजी था, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर कहेंगे हम इसको, क्योंकि हम देखते हैं कि गाइज 2020 वाला काफ़ी टफ था, उससे पहले वाला भी टफ ही था। 2018 का पेपर इजी था, या फिर हम कह सकते हैं कि मॉडरेट था, जिसमें ग्रामर को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया था। इसी तरह इसमें भी गाइज जो बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी और ग्रामर से ही बन रहे हैं। नाउ देखते हैं, चूज दी करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। इसमें टेंस की करेक्ट फॉर्म चूज करनी है। तो इसमें क्या बताया है? आई वंडर इफ एनीथिंग हैपन टू टॉम एंड आई वेट एन आवर नाउ ही ऑफन। तो देखो क्लू मिलता है हमें कि इसमें कौन सी वर्ब को फुलफिल किया जाएगा। तो ऑफन है वो हमारा क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है, हमें सबको पता है। तो यहाँ हम देखते हैं गाइज ऑफन के बाद कौन सी वर्ब आ रही है। तो ऑफन के बाद जो हमारी वर्ब है वो कौन सी है, देखना एक बार। ऑफन है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट की वर्ब V1 + S और ES आएगा। तो देखना एक बार किस में है। तो हमारा जो फर्स्ट है उसी में है गाइज ये, क्योंकि यहीं से हमें क्लू मिला है। जो ये हमारा कीप्स है ना, यही आएगा इसमें। क्या आएगा? कीप्स। तो यही इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, देखना एक बार, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड अप्लाइंग मेकअप इन द स्टोरी पोइट्स एंड पैनकेक्स। इसमें क्या स्टोरी है वो उसको शो किया गया है। तो इसमें जो राइटर है गाइज उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों के चेहरों को दिखाया है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे चौसर रहे हैं उन्होंने कंटेम्पररी के थ्रू बहुत सारे पीपल, बहुत सारे जो प्रोफेशन थे उनके बारे में बताया है। उसी तरह इसमें भी जो राइटर है उन्होंने क्या दिखाया है? बहुत सारे लोगों के फेस के बारे में या उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बताया है। तो फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, द न्यू क्लासिकल एज इज ऑल्सो नोन एज या कोल्ड। तो न्यू क्लासिकल एज को हम क्या कहते हैं? रोमांटिक एज नहीं कहते, ऑगस्टन एज कहते हैं और एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। तो बोथ आर आवर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू दी जर्नी टू दी सेंटर ऑफ द अर्थ व्हेन डिड गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट। ये गाइज हमारा हिस्ट्री से कह लो, ये क्वेश्चन जो हमारे GS है वहाँ से बनता है, लेकिन जो 12th क्लास है उसमें शायद ये चैप्टर भी है जिसमें से जो NCERT बेस्ड है, जिसमें ये बताया गया है कि गोंडवाना कब से है। गोंडवाना मीन्स जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भारत का जो एरिया रहता है वो कब से है, उसका उद्भव कब से है। तो इसका जो आंसर होगा वो गाइज होगा 4। ये आप देख सकते हो नेट पे, गूगल पे, या फिर NCERT बुक में भी देख सकते हो। 540 million years ago. Now next is, in the poem Refugee Blues, the poet W.H. Auden talks about which refuge। तो गाइज इसमें जो W.H. Auden जी हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? जर्मन जू के बारे में बात करते हैं। जो पूरी पोएम कही गई है वो उसमें जर्मन रिफ्यूजी हैं उनके बारे में पोइट द्वारा टॉक की गई है, बातें की गई हैं। नाउ नेक्स्ट इज, द मेजर थीम ऑफ द प्ले ब्रोकन इमेज इज। जो ब्रोकन इमेज की जो थीम है वो क्या है? सिबलिंग राइवलरी एंड इंटेलेक्चुअल इन्फीरियरिटी। ये इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज, पिक आउट द टाइप ऑफ फ्रेज अंडरलाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट। देखो गाइज इसमें क्या कहा गया है? देखो हम सिंपल वे से देखते हैं तो हमारा जो आंसर बनता है वो प्रपोजिशन या हम कहें प्रपोजिशनल फ्रेज बनता है। ठीक है, देखने में यह क्या लगता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज भी लगता है। लेकिन गाइज जो इसका आंसर है वो एडवर्ब क्लोज भी हो सकता है। तो गाइज इसमें एग्जामिनर को जो राइट लगेगा उसी को आंसर जो एग्जामिनर है वो उसी का मार्क्स देगा। तो हो सकता है 2 भी और 3 भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज,
व्हाट इज वॉल्ट विटमैन मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड? जो सब जानते हैं वॉल्ट विटमैन का जो फेमस कलेक्शन है वो लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है गाइज, इसमें इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स की हैं। हम जानते हैं वॉल्ट विटमैन की थीम भी यही रही है, नेचर, एनिमल या रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं ये। इनकी सारी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो भी क्या है, सिंपल भाषा और रूरल एरिया के बारे में इन्होंने अपनी पोएम में मेंशन किया है। नाउ नेक्स्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वॉल्ट विटमैन बिलोंग टू विच कंट्री? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अमेरिका से हैं, ऑल्सो विटमैन ऑल्सो बिलोंग टू अमेरिका। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड अटॉर्नी। तो अटॉर्नी का ट्रांसक्रिप्शन है वो कौन सा है? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको हम ऐसे ट्रांसक्राइब करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ क्लाज। इसमें क्लाज का नेम बताना है। द हाउस वेयर द एक्सीडेंट ओकर्ड इज नियर बाई। किसके बारे में बात की गई है? कि वो घर नज़दीक है जिसके पास एक्सीडेंट हुआ था। तो घर के बारे में बात हुई तो इट मीन्स नाउन है घर। हाउस क्या है? एक नाउन है, तो नाउन क्लाज, दिस इज नाउन क्लाज। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो याट है, इसका जो एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्शन है वो कौन सी है? ये आंसर नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट इज चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल से हमें क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इसमें हम देखते हैं गाइज, हाउ लॉन्ग शैल आई स्टे इज डाउटफुल। देखो गाइज, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें जो सेंटेंस टू सेंटेंस क्लोज किए जाते हैं या जोड़े जाते हैं वो किसी कीवर्ड के द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे एज, सो एज, बिकॉज, व्हेन, व्हाट। ठीक है, इफ, ठीक है, एज सुन एज। तो इसमें गाइज मुझे तो नहीं लग रहा कि ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, इफ आई एम स्टे लॉन्ग इज नॉट डिसाइड। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आगे चलते हैं गाइज। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। टू whom इज द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो एड्रेस्ड टू। तो ये गाइज हमारी जॉन डन की पोएम है जिसमें उन्होंने, जॉन किट्स की है शायद गाइज। ठीक है, तो उसमें उन्होंने अपनी बिलोड थी, अपनी मिस्ट्रेस थी, उसको एड्रेस किया है। नाउ नेक्स्ट इज द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन्स ब्रिंग्स इन। सबको होता है ब्रिंग्स इन क्या होता है? लाना, तो येल। ठीक है, सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज रिप्लेस द वर्ब विद ए नाउन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें गाइज हमें ये बताना है कि जो डिसग्रेस है ये यहाँ वर्ब यूज हुई है, तो कौन से ऑप्शन में, कौन से सेंटेंस में इसको नाउन के रूप में दिखाया गया है? तो यहाँ देखते हैं गाइज, वर ग्रेस ऑल्सो ए वर्ब, वर डिसग्रेस्ड ऑल्सो वर्ब। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें देखो डिसग्रेस के साथ ए लगा हुआ है, तो ए किसके साथ लगता है? नाउन के साथ लगता है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। पीपल हु आर रफ, नॉट रिफाइंड, अवेकेंड एंड इल मैनर्ड आर। तो गाइज इसमें हम देखते हैं, देखो अनकैनी क्या होता है? जो कैनी नाउन। अंडरडॉग क्या होता है? उसका मतलब भी इसी जैसा होता है, और एन कोच भी इसी जैसा होता है। तो गाइज इसमें मैं डाउटफुल हूँ कि इसका आंसर है वो सेकंड होगा या थर्ड, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चूज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स से हमें क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। दैट यू आर ड्रंक अग्रेवेट यूर ऑफेंस। तो यहाँ हम देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल से कैसे बनाते हैं? उनके बीच में इफ़ का यूज करके, दैट का यूज करके, या फिर एज का यूज करके। तो इस तरह हम क्या करते हैं? इन वर्ड्स, की वर्ड्स का यूज करके उनको कंबाइंड करते हैं, या फिर हम उनको मिश्रित सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें देखना गाइज, द ऑफेंस इज एग्रीवेटेड दैट। ठीक है, तो दैट आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो ये आंसर नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देखना एक बार। यू आर ड्रंकनेस अग्रेवेट यूर ऑफेंस। हाँ, ये वाला बिल्कुल सिंपल है, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं, यू आर ड्रंक सो यूर ऑफेंस इज
ये सो आ गया तो ये भी नहीं होगा, और इसमें इफ आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो 2 इज आवर सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द बेल्स 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 व्हाट ए टेल देयर टेरर टेल्स ऑफ डिस्पेयर। सबको पता है इसमें टेल की साउंड आ रही है, बी की साउंड आ रही है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, एलिट्रेशन होगा। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन ए प्लेस वेयर बीज और देयर हिव्स आर कीप्ड। तो फर्स्ट ये हमारा राइट आंसर है अपेरी, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो जो हमारा इफिमेट, ये देखो गाइज, इफिमिनेट का मीनिंग देखो, फेमिनेट फेमिनेट फेमिनेट। तो फेमिनेट से क्या बनता है? फीमेल बनती है, फेमिनिज्म। तो इसी से हमें आइडिया हो गया कि ये किसके बारे में है? वुमेन के बारे में है। तो सेंटेंस देखना एक बार, एन एफिमिनेट इज जनरली नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम। तो फर्स्ट ई और हमारा करेक्ट आंसर है फीमेल लाइक, जो फीमेल लाइक व्यवहार करे। ठीक है। चेंज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, यहाँ हमें क्या करना है? कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एज सुन एज, देखो एज सुन एज किस में आता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमें क्या लगाना है? कंपाउंड। कंपाउंड कहाँ किस से बनता है? और से, एंड से, बट से। ठीक है, इनसे हमारा कौन सा सेंटेंस बनता है? कंपाउंड सेंटेंस, जहाँ दोनों जो हमारे क्लाजेज हैं वो इक्वल होते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक डिपेंडेंट क्लाज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लाज होता है, और लेकिन जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है उसमें गाइज दोनों क्लॉज ही क्या होते हैं? डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फ्री होते हैं, वे डिपेंड नहीं होते। तो इसमें हम देखते हैं कि एंड से कौन सा जुड़ा है, तो सेकंड ही हमारा सेंटेंस है, उसमें क्या है? एंड। ठीक है, फर्स्ट में एज है, थर्ड में एंड है वैसे तो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कौन सा होगा। ही गोट द टेलीग्राम एंड इमीडिएटली लिफ्ट इन ए टैक्सी। ही गोट द टैक्सी लेफ्ट इन ए टैक्सी, ये तो सही नहीं बना, तो इट मीन्स सेकंड ही आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। शी वॉज सो हैप्पी हर स्माइल वाज ए मील वाइड। देखो गाइज, उसकी स्माइल, वो खुश थी, और उसकी स्माइल थी वो 1 मील तक, या हम कह सकते हैं कि मीलों तक फैल गई, चौड़ी थी। तो इसमें कितना ज़्यादा बढ़ा दिया? इसमें हाइपरबली हो गया ना, ये किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो स्माइल को ही इसने क्या बढ़ा दिया? मील के में कन्वर्ट कर दिया, कि उसकी स्माइल इतनी बड़ी थी, मील जितनी बड़ी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट इज the word that suggest that the literary device of omonopotamia is used in these lines are। तो guys, omonopotamia क्या होता है? जिसमें हमारी किसी चीज़ की, या किसी एनिमल की, या किसी पर्सन की, या हम कहें किसी के खटखटाने की, बजने की, खनखनाट, झंझनाट, ये होती जो आवाज़ होती है ना, उसको हम ओमोनोमेटोपिया कहते हैं। तो इसमें किस किस में है देखना एक बार। स्मॉल फीट वर पैटरिंग, तो फिट की आवाज़ क्या हुई? पैटरिंग। वुडन शूज क्लैटरिंग, जो शूज थे वे क्या कर रहे थे? क्लैटरिंग। लिटिल हैंड्स क्लैपिंग, हैंड्स क्या कर रहे थे? तालियां बजा रहे थे। लिटिल टंग्स चैटरिंग, और टंग थी वो क्या कर रही थी? चैट कर रही थी। तो ये 4 जो हमारी साउंड हैं वो किस किस ऑप्शन में हम देखते हैं। तो फर्स्ट तो होगा नहीं, स्मॉल फिट एक कोई भी आवाज़ नहीं है, साउंड नहीं है। पैटरिंग, क्लैटरिंग, क्लैपिंग और चैटिंग, तो फोर्थ इज आवर करेक्ट आंसर। ये चारों ही इसमें ऐड होंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा 131 से 139 तक हमारे कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो गाइज इसमें भी मैं जो ठीक रहेंगे, जो एग्जैक्ट जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, उसको हमें जो डाटा बेस्ड रहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल रीजनेबल क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो एग्जामिनर को ठीक लगे वही वो ठीक करेगा। देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल राइट हम फिल कर सकते हैं। हाँ, यही देख लो। द वर्ड सिनोनिम्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का सिनोनिम क्या है? तो फ्रिक्शन मीन्स होता है कन्फ्लिक्ट,
ये बिल्कुल राइट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये गाइज ये कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनके बारे में हम नहीं कह सकते कि कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं। ठीक है, ये इस साइड, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन देखना। यूनिटी मीन्स द सेम एज, यूनिटी का जो सिनोनिम है उसको हमें चूज करना है यूनिटी का। तो सोलिडरिटी, जो सोलिडरिटी है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अब इस साइड चलते हैं हम 40 to 41। इसमें क्या कहा गया है कि चेंज द एक्टिव वॉइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्टिव वॉइस में हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस को। हर sentences were pronounced on the offender। ओफेंडर क्या होता है, ओफेंडर होता है गाइज कोई जज जब कोई बात को क्या करता है, ओफेंड करता है, ठीक है, उसको बताता है। तो इसमें हमें जज को तो हम ऑलरेडी हमें ऐड करना होगा, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो इस तरह के जो हमारे नाउन हैं उनको हम हटा देते हैं, लेकिन जो एक्टिव बेस होता है उसमें तो ये नाउन अपना काम करेंगे ही। तो अकॉर्डिंग टू मी जो हमारा आंसर रहने वाला है वो कौन सा होगा, देखना एक बार। फर्स्ट है हमारा द जज वर, तो ये तो यहीं गलत हो गया, जज वर नहीं होता, जज वोज। सेकंड देखते हैं हर्ष वाज सेंटेंसेस, ये मैं लूँगी नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जज को भी ऐड करूँ। तो हमारा जो थर्ड है द जज प्रोनाउंस्ड हर सेंटेंसेज ऑन द ऑफेंडर, जज ने क्या प्रोनाउंस किया, जो उसके सेंटेंस थी, सजा थी, उसको बताया। ठीक है, जो उसका काम था, उसने जो अपराध किया था उसके ऊपर जज ने सजा सुनाई, ये इसका आंसर होगा। सॉरी गाइस। नाउ नेक्स्ट इज ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड इफ ही इज चूजन। इसको भी हम पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो एक इसका फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड। मैं तो इसका यही क्या कहूँगी, नहीं ये तो होगा नहीं क्योंकि तो ये भी पैसिव में है और ये भी पैसिव में, तो ये नहीं होगा। सेकंड है इट विल सरप्राइज, ये भी नहीं होगा, चेंज ही नहीं, इट विल सरप्राइज हिम इफ ही इज चूजन। ठीक है, ये नहीं होगा, ही इज चूजन नहीं आएगा, ये इज नहीं आएगा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं इट विल ग्रेटली सरप्राइज, हाँ ये सही है, इट विल ग्रेटली सरप्राइज हिम इफ वी चूज फर्स्ट फॉर्म है ना, चूज हिम। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला गाइज, ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ नेक्स्ट देखना डायरेक्ट स्पीच, इसमें बताना गाइज। ठीक है, ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम। तो गाइज देखो जो हमारी नरेशन होता है उसमें क्या होता है, दिस है वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, कम है वो गो में। ये हमें पता है, जो एडवर्ब होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, दिस दैट में, और कम गो में, यस्टरडे प्रीवियस डे। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर देखना, ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन द टैक्सी लेटर वुड कम। तो कम है तो इसकी जगह पे क्या आएगा, गो आएगा, जो फर्स्ट ही सेंटेंस में है, तो दिस इज राइट आंसर। और तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि वैसे हम 100% जब हम देखते हैं तो आस्क्ड की जगह पे शैड होना था, लेकिन इसने नहीं किया। जो शैड वाले जो सेंटेंस है उसमें इन्होंने क्या नहीं चेंज किया, जो कम है उसको चेंज नहीं किया, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट देखना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपेरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव डिग्री से हमें कंपेरेटिव डिग्री को लाना है। तो गाइस देखते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, उसको हम कंपेरेटिव में करेंगे, सुपरलेटिव नहीं, कंपेरेटिव, जो टू के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसमें हम यूज करते हैं मोर। ठीक है, या देखो ऐसे बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर है वो हमारी कंपेरेटिव डिग्री होगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, फ्यू हिस्टोरियन राइट ए इंटरेस्टिंगली एज जोशी। ठीक है, कि कुछ ही जो हिस्टोरियन है वो कितना इंटरेस्टिंग लिखते हैं जितना कि जोशी लिखता है। तो इसमें हम देखते हैं कि मोर किस में है। ठीक है, तो मोर हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है उसमें है, जोशी राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन, मोर देन, दोनों ही सही हैं।
तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, देखना, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए वेरी स्टूपिड फेलो। तो इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हम जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है उसमें चेंज करेंगे। तो ही सेड व्हाट ए स्टूपिड फेलो यू आर। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि हम जब किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में हम व्हाट का यूज़, आह का यूज़, वाह का यूज़, ऐसे यूज़ हम करते हैं। और फिर लास्ट में क्या आता है गाइज, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन ओ टू फिल इन ब्लैंक। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक। रीडिंग ट्रेवल अकाउंट खालिस्तान वंस अपेटिव फॉर ए। रीडिंग ट्रेवल, पढ़ते, जब हम कोई भी ट्रैवल करते हैं तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमारी अपेटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ने के लिए, अपेटी भूख के बढ़ने के लिए जो वर्ड हम एग्जैक्ट यूज करते हैं वो है हमारा वेट्स। ये नहीं, वेट्स इस मीन्स तो गिल्ला होता है, इस मीन मतलब तापमान बढ़ना होता है, ठीक है। तो दिस इज अवर करेक्ट थर्ड। नाउ नेक्स्ट इज पिक द ओड वन आउट। इसमें हम क्या करेंगे, जो ओड है उसको हम पिक करेंगे। देखो प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग हम करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या होगा, डिवोर, जोर, गल्फ और रोर। तो गल्फ है उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो गाइस इनसे तीनों से अलग है, ठीक है। एक तो ऑप्शन हुआ ये, मैं तो इसको ठीक मानती हूँ। एक होगा इन तीनों का तो सेम मीनिंग रहता है, और रोर होता है दहाड़ना, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये, तो इसमें भी गाइस डाउट है, ये भी आंसर हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 3rd भी हो सकता है। तो आज एग्जामिनर की मर्जी है किसे ठीक करे। नाउ नेक्स्ट इज टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब होता है गाइज कि टू कीप हंगर और स्टारवियो अवे। तो सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर, टू कीप हंगर एंड स्टारवियो अवे, कि भूख को अपने से दूर रखना, कि इतना तो हम जीवन जी ही लेंगे जिसमें हम भूखे नहीं मरेंगे। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि इतना कमा लेना कि भूखा न मरे। नाउ नेक्स्ट इज चेंज फ्रॉम एन असर्टिव सेंटेंस टू एन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम चेंज करेंगे वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थोर्न एंड फिग्स फ्रॉम थिस्टल, ठीक है गाइज। तो इसका जो हम देखो, जो इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम पहले क्या लेके आते हैं, या तो हम WH फैमिली को लेके आएंगे या फिर हम ऑक्सिलरी को लेके आएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैन नॉट है वो इसमें क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसी को हम स्टार्ट में ले आएंगे। तो फर्स्ट ही है जो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है, फर्स्ट में ही हमारा आंसर है। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड। तो गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं, आर्कीव्स में। कहाँ रखे जाते हैं, आर्कीव्स में हमारे, या फिर आर्कीव्स में हमारे जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जो भी हमारे दस्तावेज हैं वो रखे जाते हैं। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो गाइज हमने डिस्कस किया हमारा जो PGT का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, जो कल ही हुआ था, उसके हमने आंसर की डिस्कस की है, जो काफ़ी हद तक गाइज मैच करेगी हमारी ओरिजिनल आंसर की से। और होप सो